हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान। समय हो चला है राजस्थान की खबरों को जानने का, राजस्थान की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज राजस्थान की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सबसे पहली खबर की बात करें तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने एक साथ 12वीं के साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड इतिहास में पहली बार तीनों संकाय का रिजल्ट एक साथ जारी कर दिया है। बाड़मेर जिले के आर्ट्स का रिजल्ट 98%, कॉमर्स का रिजल्ट 100% और साइंस का रिजल्ट 98% रिजल्ट रहा। और इस बार लड़कियों ने बाजी मारी है। साइंस एवं आर्ट्स में लड़कियां आगे रही, वहीं कॉमर्स में रिजल्ट 100% रहने से लड़कियां एवं लड़के बराबर रहे हैं। अगली खबर, मुख्यमंत्री बदलने पर राजेंद्र राठौर ने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। लोकसभा चुनाव में राजस्थान में बीजेपी की सीटें कम आने और मुख्यमंत्री बदलने के कांग्रेस नेताओं के बयान पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने पलटवार किया। राठौर ने लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बदलने के कांग्रेस नेताओं के बयानों पर कहा कि सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। मुंगेरी लाल को हसीन सपने देखने से किसने रोका है? राठौर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेताओं को शायद एक किस्सा कुर्सी का याद आ जाता है। अगली खबर, 2 लेयर में सीएम करवा रहे परफॉर्मेंस की रिपोर्ट तैयार। अपनी टीम से मंत्रियों की, बड़े साहब से आईएएस आईपीएस की। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद राजस्थान में कुछ बड़े बदलाव की संभावना है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 स्तर पर मॉनिटरिंग करवा रहे। हर मंत्री की परफॉर्मेंस रिपोर्ट अपनी टीम से तैयार करवा रहे। इसके साथ ही प्रशासनिक सुधार आयोजन से लेकर अलग अलग अफसर लगा रखे हैं। दूसरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट आईएएस और आईपीएस आरएएस अफसरों की तैयार करवा रहे और सरकार में एक सीनियर अफसर से आईएएस आईपीएस की रिपोर्ट तैयार किया जा रहा। पहली रिपोर्ट दिल्ली तक जाएगी और इसमें मंत्रियों के लिए विभाग पर पकड़, संवेदनशील मुद्दों के प्रति रिस्पॉन्स का समय, प्रभार वाले इलाके के दौरे, लोकसभा चुनाव में सक्रियता, छवि और विभाग में भ्रष्टाचार रोकने में अफसरों पर की गई कार्रवाई जैसे मुख्य पैमाने रखे गए हैं। अगली खबर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी 12वीं कक्षा के विज्ञान, कॉमर्स और कला तीनों वर्ग के ओवरऑल परिणाम में बेटियों का रिजल्ट लड़कों से 1% ज्यादा रहा। इस बार 97% लड़कियां और 96% लड़के पास हुए हैं। तीनों वर्ग का औसत परीक्षा परिणाम 97% रहा, जबकि पिछले साल यह 92% था। ओवरऑल परिणाम पिछले साल से 4% ज्यादा रहा। अगली खबर, राज्य के दौसा जिले में हाईवे के पास युवक की कुचली हुई डेड बॉडी मिली। दौसा जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र में जयपुर आगरा नेशनल हाईवे के पास रेटा गांव में सुबह एक युवक का छत बिछत शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर मानपुर डिप्टी एसपी दीपक मीना एवं थाना इंचार्ज महावीर सिंह मय जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस टीम ने मौका मुआयना करते हुए साक्ष्य जुटाए हैं और युवक की एक्सीडेंट में मौत होना माना जा रहा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिकंदरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। अगली खबर, इलेक्शन ड्यूटी में लगे कर्मचारी 23 तक ट्रेवल एक्सपेंसेज क्लेम कर पाएंगे। लोकसभा आम चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया में ड्यूटी देने वाले सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारी अपना ट्रेवल एक्सपेंसेज क्लेम 23 मई तक भुगतान प्रकोष्ठ में जमा करा सकते हैं। इस डेट के बाद आने वाले क्लेम को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। प्रभारी अधिकारी भुगतान एवं कोषाधिकारी जोधपुर अलका सिंह ने बताया कि मतदान प्रक्रिया में नियुक्त राजकीय कार्मिक अधिकारी, पीआरओ, पीओ, माइक्रो ऑब्जर्वर, सेक्टर ऑफिसर, एरिया मजिस्ट्रेट, एसएसटी, बीएसटी, बीवीटी, एफएसटी पुलिसकर्मी आदि अपने यात्रा भत्ता संबंधित दावों को 23 मई तक भुगतान प्रकोष्ठ में जमा करवा सकते हैं। अगली खबर, राज्य के सीकर जिले में नेवी में नौकरी का झांसा देकर 5.5 लाख रुपए ठगे। नेवी में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया और नौकरी लगवाने का झांसा देकर युवक के पिता से 5.5 लाख रुपए ठग लिए, लेकिन इसके बाद उनके बेटे से जहाज पर लेबर का काम करवाया गया और अब दाता रामगढ़ पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीकर के दाता रामगढ़ क्षेत्र के निवासी बाबूलाल ने पुलिस में रिपोर्ट देकर बताया कि 1 अप्रैल 2023 को जिनमाता इलाके के रहने वाले सुनील विजेंद्र गोपाल ने बाबूलाल से मिलकर उन्हें कहा कि वह उनके बेटे को नेवी में नौकरी दिलवा देगा क्योंकि बड़ा बेटा नेवी में ऑफिसर है। इतना ही नहीं, उन्होंने बाबूलाल की अपने बड़े बेटे से फोन पर बात भी करवाई। अगली खबर, पुलिस टीम पर धारदार हथियार हथौड़े से किया गया हमला। राज्य के पाली जिले में प्लॉट के विवाद में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम तो उस पर धारदार हथियार और हथौड़े से हमला कर दिया गया। हमले में एसआई घायल हो गया और आरोपियों ने पुलिस की गाड़ी के शीशे भी फोड़ दिए। पुलिस ने देर रात तक पीछा कर एक आरोपी को दबोच लिया है। घटना पाली शहर में खोडिया बालाजी इलाके में घटी है। कोतवाल किशोर सिंह ने बताया कि 8:30 बजे सूचना मिली कि पाली शहर के खोडिया बालाजी इलाके में महेश पटेल और मांगीलाल पटेल के बीच प्लॉट को लेकर झगड़ा हो रहा।
अगली खबर की बात करें तो राज्य के अलवर जिले में जिस सरिस्का के कारण टाइगर रिजर्व प्रबंधन मूल्यांकन पॉलिसी बनी उसी में पालन नहीं किया जा रहा। सरिस्का टाइगर रिजर्व 25 वयस्क बाघ बाघिन और 8 शावकों से आबाद है। सरिस्का के कोर एरिया में अभी कई गांव आबाद हैं जिनका पुनर्वास अभी होना बाकी है। इससे बाघों की टेरिटरी प्रभावित होती है। अभी यहाँ 11 वयस्क बाघ एवं 14 वयस्क बाघिन है और इनका लिंगानुपात भी गड़बड़ा गया है। इससे बाघ कोर एरिया से बाहर निकलने लगे हैं। पिछले कुछ महीने से एक बाघ अलवर के किशनगढ़वास, दूसरा दौसा के राजगढ़, तीसरा हरियाणा के रेवाड़ी तक घूम रहा। अगली खबर की बात करें तो भट्टी कांड में बच्ची से गैंगरेप साबित करना मुश्किल था। एडीजी क्राइम ने कहा कि हत्यारों के प्राइवेट पार्ट की जांच से केस का खुलासा हुआ। 14 साल की बच्ची से गैंगरेप कर जिंदा जलाने वाले 2 दोषियों को फांसी की सजा सुना दी गई है। राजस्थान में शाहपुरा जिले के कोटड़ी में हुए इस बहुचर्चित मामले में पुलिस को बदमाशों तक पहुंचने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी। दायरे से अलग जाकर मामले की जांच की गई। एफएसएल मेडिकल टीम और कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई। पुलिस ने हत्यारों को सजा दिलवाने के लिए हर तरह की कोशिश की। अगली खबर राज्य के अजमेर जिले में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी। बता दें कि अजमेर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत फूड सेफ्टी टीम ने 855 लीटर से अधिक अवधि पर वनस्पति घी जब्त किया है। इस घी को शहर में बेचे जाने की शिकायत मिली थी। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि फूड सेफ्टी टीम पर्वतपुरा स्थित फर्म मैसर्स एनके एंटरप्राइजेज पर पहुंची और टीम को मौके पर दीप ब्रांड वनस्पति के एक्सपायर हो चुके 57 कार्टून में 1 लीटर के 255 और आधा लीटर के 1200 पीस कुल 855 लीटर एक्सपायर हो चुका वनस्पति घी मिला। अगली खबर राजस्थान में फिर से गरमाया किसानों की जमीन नीलामी का मामला। प्रदेश में किसानों की जमीन नीलामी का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। हनुमानगढ़ सहकारी बैंक के किसानों की जमीन नीलामी के नोटिस पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार को निशाने पर लिया तो इसके बचाव में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर उतर आए। राठौर ने गहलोत के आरोप पर कहा कि नोटिस को लेकर मुख्यमंत्री और सरकार के पास कोई जानकारी नहीं थी। जैसे ही जानकारी में आया उसके तुरंत बाद नीलामी को रद्द करवा दिया गया है। अगली खबर शहर के चौराहे पर हरे पर्दे लगाने से ज्यादा जरूरी है ईमानदारी से पेड़ लगाना। राजस्थान में तापमान 46 डिग्री को पार कर गया है। राजस्थान के कई शहरों में सड़कों पर पानी का छिड़काव हो रहा तो जयपुर शहर में कुछ चुनिंदा रेड लाइट्स पर धूप से बचने के लिए हरे पर्दे लगा दिए गए हैं जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग सरकार के इस इनिशिएटिव की तारीफ कर रहे तो कुछ लोग सवाल उठा रहे कि यदि पेड़ लगाए गए होते तो हरे पर्दे की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगली खबर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि हनुमानगढ़ में नहीं नीलाम होगी किसानों की जमीनें। बैंक नोटिस के बाद सरकार ने दिया निर्देश। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कृषि भूमि की नीलामी पर नोटिस जारी होने के कुछ दिनों के बाद वरिष्ठ बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने कहा कि किसानों की हितों की रक्षा की जाएगी। साथ ही विषय पर मुख्यमंत्री के स्तर पर नीतिगत फैसला जल्द ही लिया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में राजेंद्र राठौर ने कहा कि प्रदेश में किसानों की जमीन नीलाम नहीं की जाएगी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार ने बैंक आदेश को निलंबित करने के लिए एक प्रशासनिक आदेश जारी किया है। अगली खबर सरकारी कर्मचारी की बल्ले बल्ले 5 साल में 630 छुट्टियां, 1 साल में सिर्फ 240 दिन काम। राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत को अब इंतजार है तो 4 जून का जब लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित होगा। राजस्थान में पिछले करीब 3 महीने से आचार संहिता लगी है। ऐसे में कहीं न कहीं आम जनता का काम भी प्रभावित हो रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, ऐसा तो हमेशा से होता आया है। बात करें यदि इस साल की तो केवल 100 दिन सरकारी दफ्तरों में काम होगा और पिछले 5 साल में टोटल 1826 दिनों में केवल 961 दिन ही सरकारी दफ्तर में काम हो पाए हैं। अगली खबर राजस्थान में कांग्रेस नेता अमीन पठान के फार्म हाउस पर चला जेसीबी, वन विभाग की जमीन करवाया गया मुक्त। प्रदेश कांग्रेस के महासचिव अमीन पठान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले उनके ऊपर 2 मुकदमे चले, उन्हें जेल जाना पड़ा और अब वन विभाग की टीम ने अलसुआ कार्रवाई करते हुए अमीन पठान के फार्म हाउस पर जेसीबी चला दिया है और यहाँ पर आलीशान फार्म हाउस बनाया गया था जिसे पहले ही खाली करवा लिया गया था। अंदर जो भी सामान थे उसे बाहर निकाला गया और उसके बाद जेसीबी चला दिया गया। अगली खबर राजस्थान में राशन की दुकानों पर मिलेंगे सस्ते गैस सिलेंडर, दुकानदारों को मिलेगा कमीशन। बता दें कि राजस्थान में अब राशन की दुकानों पर सिलेंडर बिकेंगे। इसके लिए 2 और 5 किलोग्राम की एलपीजी सिलेंडर बेचने की कवायद शुरू कर दी गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें सिलेंडर दुकानों पर बेचने की पेशकश की गई। इसे देखते हुए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने सभी जिला रसद अधिकारी को पत्र लिखकर
उनके यहाँ संचालित दुकानों के संचालकों से प्रस्ताव मांगे हैं और विभाग के उपायुक्त आशीष कुमार ने बताया कि राशन डीलरों को इन सिलेंडर की बिक्री पर कमीशन मिलेगा। अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर बता दें कि ल्यूपिन से लेकर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स तक इंट्राडे में 10 शेयर पर रखी नजर। इसमें इंडिया सीमेंट्स, ONGC, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, IRFC, पतंजलि फूड्स, रेल विकास निगम, ल्यूपिन, CG पावर और इंडस टावर शामिल है। शेयर बाजार के निवेशक इंट्राडे को लेकर इन सभी शेयर पर नजर रख सकते हैं।